डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुडविल के बारे में बहुत सारी बातें समझाई थी। नेचर एंड वैल्यूएशन उसका पार्ट का नाम था और उसमें मैंने आपको बताया था कि गुडविल के वैल्यूएशन की 4 मेथड्स हैं और वो 4 मेथड्स में से लास्ट जो मेथड है एन्युटी मेथड, वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो बाकी बची केवल 3 मेथड्स। तो 3 मेथड्स से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यह मैंने फार्मूले पहले से लिख करके रखे हुए हैं। मैं भी आपको इनको फार्मूले सारे एक्सप्लेन कर दूंगा और इन फार्मूले में कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग और उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो जो नीचे वर्ड मैंने लिखे हुए हैं उनका भी अभी आपको एक्सप्लेनेशन पूरा समझा दूंगा। और मेजर जो कैलकुलेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग जो वीडियो रहेगा उसमें सारी कैलकुलेशन डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये भी कह सकते हैं कि गुडविल का जो वैल्यूएशन का पार्ट है, टॉपिक है, ये सबसे इजी है। एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब इसमें जो मेथड है, सबसे पहले लिखा हुआ मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज आपने कहीं पर पहले 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा हुआ होगा। सिंपल एवरेज निकालना है। जैसे 5% की आपको हाइट दी हुई है, आपसे कहें कि उनका एवरेज निकालिए, तो आपको पता है 5% की हाइट्स को ऐड कर देंगे, 5 से डिवीजन कर देंगे। यहां ऐसे प्रॉफिट्स का हमें एवरेज निकालना होगा। 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, 4 ईयर के प्रॉफिट देंगे, 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको देंगे, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो सिंपल तरीका आपको मालूम ही है। 5 इयर्स के प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए, 5 का डिवीजन कर दीजिए, वो होता है सिंपल एवरेज। इसमें आगे लिखा हुआ मैंने एवरेज प्रॉफिट में 2 टाइप्स की मेथड है। एक होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ रहता है। वो सारी बातें मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। पहले आप एक बार जरा फार्मूला समझ लीजिए कि कौन से फार्मूले का यूज आपको कब करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले जो फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, तो यदि आपको कहा जाए कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो आप उसमें फार्मूला लगाएंगे फर्म्स गुडविल का फार्मूला। हमेशा जब भी कोई गुडविल आप निकालेंगे तो वहां वर्ड आपको यूज करना है फर्म्स गुडविल। जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो पूरी फर्म की गुडविल, होल गुडविल इसमें कैलकुलेट होती है। तो फर्म्स गुडविल का फार्मूला रहेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मतलब पहले आपको एवरेज निकालना होगा प्रॉफिट का और उस एवरेज प्रॉफिट में कुछ ईयर्स का मल्टीप्लाई करना होगा। वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है। नॉर्मली 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ वर्ड रहता है, उतने ईयर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और यदि आपको लिखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करके आपको गुडविल का कैलकुलेट करना है, तो वेटेड एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा वो मैं भी आपको बता रहा हूं इसके थोड़ा सा बाद में। तो पहले आपको निकालना होगा वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रकार से नंबर ऑफ ईयर्स का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 टाइप्स से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है। लिखा है मैंने यहां पर फ्रॉम सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड फ्रॉम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड जो मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें अलग से कोई पार्ट्स नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी जब आप वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, तो लिखेंगे पहले फर्म्स गुडविल। सॉल्व करने के पहले हमेशा फार्मूला लिखना है आपको। तो सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवीजन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, ये 1% होता है जिस परसेंट से बिजनेसमैन उस बिजनेस में आसानी से पैसे कमा सकता है। एक ये भी तरीका होता है, या फिर एक ये तरीका होता है कि यदि मान लो बिजनेस नहीं करता और अपना पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता, बैंक में करता, शेयर मार्केट में करता, म्यूचुअल फंड्स में करता, तो उसको वहां से कितना प्रॉफिट अर्न होता उसका परसेंट लगाता। तो उस परसेंट को कहा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या करना है, पहले निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा वो भी आपको बताएंगे।
तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला यूज करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी फर्म्स गुडविल। ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पर जो प्रॉफिट होता है उसका कैपिटलाइजेशन किया जाता है, मतलब कितना कैपिटल बचा करके हमने वो प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये उसका मीनिंग होता है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, तो यहां भी टू कंडीशंस हैं। कैपिटलाइजेशन किसका करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस है, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट में जब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो लिखेंगे पहले फर्म्स गुडविल, और एक्चुअल प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो आपको यहां लिखना एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो पहले मैं आपको समझा चुका हूं। कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसमें से माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है, पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल लगी हुई है वो कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन में आपको फर्म्स गुडविल लिख करके पहले निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। ऊपर भी आ चुका है सुपर प्रॉफिट, बताऊंगा आपको मैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही ऊपर चल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कैलकुलेशन आपको कौन सी करना पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगी। एक्चुअल प्रॉफिट भी नॉर्मल कंडीशन में दिया हुआ रहता है। 1 ईयर का प्रॉफिट है आप उसका यूज करेंगे, और मोर देन 1 ईयर का यदि प्रॉफिट है तो आप उसका एवरेज निकालेंगे। 2 ईयर्स का दिया है, ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, ऐड करिए, 3 से डिवाइड कीजिए, उसको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कहा जाएगा। कभी कभी इनमें भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनका एडजस्टमेंट का भी यूज करेंगे, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अभी सिंपल सी बातें देख लीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा, सुपर प्रॉफिट की बात हो चुकी है, उसका कैलकुलेशन होगा, उसका फार्मूला है वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करता हूं, बताता हूं आपको। और ये सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा और वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, तो ये इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको और भी कैलकुलेशंस लिखी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें मैं भी आपको जस्ट बता रहा हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, इनका कैलकुलेशन अब आप आगे देखिए। अब यहां मैंने एक 2 कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई है, जो गुडविल के वैल्यूएशन की फर्स्ट मेथड में लिखवाई थी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें फर्स्ट थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप सिंपल एवरेज कैसे निकालेंगे और वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर बोर्ड पर मैंने आपको फार्मूला भी लिखा है और एक एग्जांपल के द्वारा भी मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। तो सिंपल एवरेज जब हम निकालेंगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला रहेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 5 का डिवीजन कर देंगे। 4 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज कैसे निकलेगा, तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल लगाएंगे और 4 का डिवीजन हो जाएगा। यहां पर एक बात और भी रखना है ध्यान की, यदि मान लो किसी ईयर में लॉस है तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैंने एग्जांपल उसी प्रकार से लिया हुआ है, ये ईयर्स लिख दिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 10,000, सेकंड ईयर में प्रॉफिट 15,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट 20,000, फोर्थ ईयर में ये लॉस है। लॉस को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है तो माइनस का साइन यूज करेंगे आप, या फिर सब ब्रैकेट बना देंगे। तो ये लॉस यहां पर दिया हुआ है और फिफ्थ ईयर में अगेन प्रॉफिट है 30,000। तो जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, अब देखिए 5 ईयर्स में से 4 ईयर में प्रॉफिट है और 1 ईयर में लॉस है। अब आपको क्या करना है, 4 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना है, मीन्स ये 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ये 1 ईयर का जो लॉस दिया हुआ है इस लॉस को उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये मैंने टोटल लगा करके रखा हुआ, पहले से इनका सबका टोटल आएगा 70,000 रुपीज। पहले प्रॉफिट को हमने ऐड किया तो ये हुआ 75,000,
5,000 को लेस कर दिया तो अमाउंट बचता है ये 70,000। तो ये 70,000 हो गया प्रॉफिट का टोटल। फार्मूला में यूज करेंगे उसका टोटल प्रॉफिट 70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवीजन कर दिया। 70,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 14,000। तो ये 14,000 क्या आया है? गुडविल नहीं है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ है। जब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल में जो फार्मूला यूज होगा ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स का। वो फार्मूला पहले जो लिखा था उसमें देखिए, तो जो भी 2 3 4 5 का क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा उस 2 3 4 5 का इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा आता है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में वेट दिए रहेंगे, जैसे यहां पर ये प्रॉफिट दिए थे तो प्रॉफिट के साथ में आपको वेट भी दिए हुए रहेंगे। तो प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्रोडक्ट निकल करके आएगा। प्रोडक्ट का टोटल लगाएंगे, वेट का टोटल लगाएंगे और प्रोडक्ट के टोटल में वेट के टोटल का डिवीजन किया जाएगा। कैसे होगा, मैंने एक एग्जांपल लेकर के यहां पर उसको सॉल्व किया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जो होता है प्रॉफिट का और वेट का, उसके मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं प्रोडक्ट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट कैसे होगा, क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, प्रॉफिट्स दिए हुए रहेंगे और वेट आपको दिए हुए रहेंगे। तो एक छोटा सा टेबल बना लीजिए। ये ईयर्स लिखे मैंने यहां पर 1 2 3 4 ईयर्स के लिए। प्रॉफिट आपको दिया हुआ फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकंड ईयर का 15,000, थर्ड ईयर 18,000, फोर्थ ईयर में 23,000। यहां पर आपको लॉस नहीं दिया हो रहेगा, यहां पर सारे प्रॉफिट्स ही रहेंगे और उन प्रॉफिट्स के साथ में आपको वेट भी दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4। जो भी वेट में जरूरी कि 1 2 3 4 ही होगा, 2 5 7 9 ऐसा भी हो सकता है, 1 5 8 10 ऐसा भी हो सकता है। जो भी वेट आपको दिया हुआ रहेगा उस वेट को यहां पर लिखिए और प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे प्रोडक्ट इस प्रकार आएगा 20,000 इंटू 1 ये 20,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 18,000 इंटू 3 54,000, 23,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 92,000। ये प्रोडक्ट का हमने टोटल लगाया 1,96,000 आया और वेट का टोटल लगाया 10। अब प्रोडक्ट के टोटल में वेट के टोटल का डिवीजन होगा, यहां फार्मूले में उसे पुट करेंगे। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स 1,96,000, टोटल ऑफ वेट मीन्स 10। डिवीजन किया, सॉल्व किया तो ये आ गया 19,600। दिस इज नॉट फर्म्स गुडविल। क्या है ये? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसके बेस पर निकलती है फिर फर्म की गुडविल। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ पहले से, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे तो यहां आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो जो फर्स्ट मेथड थी जिसमें सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, तो सिंपल एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा और वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने आपको दोनों बताया। अब इसके बाद में भी आपको बता रहा हूं, इसको हटा करके यहां से सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा प्रॉफिट कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन में आप उसको ध्यान रख करके समझेंगे पहले। अब ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला सिंपल है, एडजस्टेड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने सारे वर्ड लिख दिए यहां पर। कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हो, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको उसका एवरेज निकालना हो। केवल इतना भी हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब पहले समझिए आपकी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने अलग से फार्मूला लिखा हुआ है। जो बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का और डिवीजन कर देंगे आप उसमें 100 का। तो ये निकल करके आएगा नॉर्मल प्रॉफिट और उस नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट में से। अब इसके बारे में थोड़े मैं अपने वर्ड में आपको बातों को समझाता हूं। इसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट की जब बात आती है, जैसे मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया
और उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख रुपीज की, और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम इससे 10% का प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो 5 लाख रुपीज हो गई कैपिटल, 10% की रेट से उसका प्रॉफिट होगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो 10% ऑफ 5 लाख इज इक्वल टू 50,000। तो ये जो 50,000 है ये है इसका नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने एक्सपेक्ट किया, जो ऐसा हमारा विचार था कि हम इतना पैसा तो कम से कम कमाएंगे ही। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको। अब इतना कमाने का हमारा विचार था। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता लगता है कि कितना नेट प्रॉफिट फर्म को हुआ है। तो एक्सपेक्ट कितना किया था हमने? केवल 50,000, और मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आया उसमें 60,000 रुपीज का। तो वो जो 60,000 रुपीज है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स वो प्रॉफिट है जो कि फर्म ने रियल में अर्न किया है, जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शो किया है, जो इतना कमाया गया है। तो इतना कमाया गया है और इतना हमने कमाने के बारे में सोचा था। तो जितना सोचा उससे ज्यादा यदि हमने कमाया तो इट इज सुपर प्रॉफिट। सोचा था 50,000 कमाएंगे और कमा लिए 60,000 रुपए। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा अर्न किया है, वो एक्स्ट्रा जो अर्न किया वो होता है सुपर प्रॉफिट। तो सिंपली तो क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लेना है। यहां जो कुछ मैंने और वर्ड यूज किए हैं, एवरेज का मतलब क्या हुआ? जब आपको क्वेश्चन में मोर देन 1 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए रहेंगे, 2 इयर्स के दे दिए, कभी 3 इयर्स के दे दिए, 4 इयर्स के दे दिए, तो ऐसी कंडीशन में आप उन प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे। 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे आप? 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करिए, 3 का डिवीजन कर दीजिए, एवरेज हो जाएगा। 4 इयर्स के प्रॉफिट है, उनको ऐड करिए, 4 का डिवीजन कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो यदि मोर देन 1 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो फार्मूले में फिर आपको एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का यूज करना पड़ेगा। और फिर एक वर्ड और लिखा मैंने यहां पर, एडजस्टेड वाला है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए रहते हैं। वो कैलकुलेशन पूरी मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा पूरी कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा जब आपको एडजस्टमेंट्स होते हैं। कभी 1 एडजस्टमेंट होगा, कभी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो उन एडजस्टमेंट्स का आपको पहले प्लस माइनस करना पड़ेगा। वो एक प्रकार के ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना था लेकिन कर दिया, और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना था लेकिन उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उनका आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, पहले एडजस्टेड करना पड़ेगा, उन एडजस्टमेंट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और फिर बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो यदि एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं तो आपको एडजस्टेड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकला है, ये फर्म की गुडविल नहीं निकली है। अब जहां गुडविल निकालने में आपके पास फार्मूले में सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ होगा, वहां इस सुपर प्रॉफिट का आप यूज करेंगे। अब डिटेल में जो कैलकुलेशन अपने पास बची हुई है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो आपको बताऊंगा मैं, और एक कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कैसे होगा। दोनों कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है और मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बिल्कुल आपके पास तुरंत आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो इतनी जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है, आपको समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे कोई नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।